जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी बार बार कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सत्संग मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ, तो उसमें यही एक सत्संग आया जिसके ऊपर मैसेज जो लिखा होता है कि ये उपाय कर, तुझे बोला है ये उपाय कर, वो उपाय कर। तो मेरे को लगा ये मैसेज मेरे लिए है, तो मैंने वो सत्संग सुना। उसमें एक आंटी जी, उस सत्संग में एक आंटी जी कुछ उपाय बता रही थी। कह रही थी कि गुरुजी ने उन आंटी जी को साईं बाबा के मंदिर जाने को कहा था, हनुमान मंदिर जाने को कहा था, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और बूंदी चढ़ाने या बूंदी लड़ाने के लिए कहा था, दोनों में से एक। और 7 दिन हनुमान मंदिर जाके वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा था, और माता रानी को चोला चढ़ाने के लिए कहा था, और शीतला माता को पीली चुनरी चढ़ाने के लिए कहा था उनकी तरफ से। तो उसने बोला कि मैंने ये सब किया है। सॉरी संगत जी। तो मुझे लगा ये शायद मैसेज मेरे लिए भी है। अब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ संगत जी, तो मैं ये सब कैसे करूँ? मंदिर तो मैं चली जाऊँगी, पर मैं चोला कैसे चढ़ाऊँ, चुनरी कैसे चढ़ाऊँ? मेरी सास जुड़ी नहीं है गुरुजी से, तो वो देखेगी, कहेगी क्या कर रही है ये। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आपको मेरी प्रॉब्लम पता है, तो मैं ये सब कैसे करूँ? मैं कैसे जाऊँ चुनरी चढ़ाने? आप प्लीज़ मुझे घरेलू उपाय बता दो जो मैं घर में रह के कर सकूँ। तो मैंने ये कह दिया बस, और क्षमा मांग ली। और मैंने अपने हस्बैंड को, अपने अंकल जी को भी रात को बताया, जब वो ऑफिस से आए कि ऐसा ऐसा है, उपाय करना है, मैं बाहर जाके कैसे करूँ? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला ठीक है, चल लेंगे, कर लेंगे। पर दूसरे दिन शनिवार को आते हुए मैं कह रही हूँ तुमने बहुत लेट कर दिया आते हुए। तो उन्होंने बोला कि तुझे गुरुजी ने माता रानी को चोला चढ़ाने के लिए कहा था ना, मैं बहुत बड़ी अच्छी सी लाल चुनरी मैंने चढ़ा दी है। मैंने चढ़ाई, तूने चढ़ाई की बात है? मैंने हाँ ये बात भी ठीक है। तो मैंने चलो मंदिर हम चल लेंगे बाद में। दूसरे दिन संडे को मैं फ़ोन देख रही थी, तो वैसे तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे भी मैसेज आ जाते हैं, पर यूट्यूब पे मुझे सत्संग ज़्यादा आते हैं, सुनती हूँ मैं ज़्यादातर। मुझे जो गुरुजी के मैसेज जो मैं देखती हूँ वो फेसबुक पे मुझे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं खोला था, जो फ़ोन के ऊपर ही नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो मैंने उसको क्लिक करा। तो उसमें मैसेज था गुरुजी का कि तुझे जो भी मैसेज आ रहे हैं ना, वो सब झूठ है, ये कर, वो कर, माता रानी को चोला चढ़ा। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहता। मैं लगा अरे गुरुजी ने तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया, मैं तो परेशान हो रही थी। तो और इससे पहले संगत जी मैं सॉरी, मैंने ये भी बोला था गुरुजी से कि आप, जब मैंने गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी आप मुझे घरेलू उपाय बता दीजिए, तो मेरे पास शाम को ही एक मैसेज आया था फेसबुक पे अमृत वेला का, कि इसमें ये करो, वो करो, मतलब ध्यान लगाओ भगवान जी में सुबह उठ के। तो अमृत वेला का मैसेज था, और उसमें कोई सुभाष नगर का एड्रेस था, और कोई आंटी जी ने संडे को सत्संग करना था, सॉरी अमृत वेला करना था। तो मैंने कह रही तो इनविटेशन कार्ड भेज दिया गुरुजी ने, किसी के घर जाना, उसके अंदर मोबाइल नंबर भी थे। मुझे लगा मेरे घर के पास भी है सुभाष नगर, और सॉरी कौन सा नगर था मैं भूल गई, शायद सुभाष नगर ही था। मुझे लगा कि तुम्हारे घर के पास है, तो मैं चली आऊँगी सुबह सुबह, अपने अंकल जी से बोल दूँगी मुझे छोड़ देंगे। मैंने गुरुजी उनके मुँह से हाँ निकलवा देना, मुझे छोड़ दे, मैं सुबह 5 बजे कहाँ जाऊँगी, कहाँ ढूँढूँगी। तो मैंने आके अपने अंकल जी को बोला, तो उन्होंने बोला कि सुभाष नगर नहीं है हमारे घर के पास, सुभाष गली है। सुभाष नगर, तिलक नगर, ये सब तो दूर है,
सुबह सुबह कहाँ छोड़ के आऊँगा तुझे। मैंने बोला हाँ ये बात भी है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे क्षमा करना, अमृत वेला करना है तो मैं अपने घर पे भी कर सकती हूँ, मैं कहाँ भटकूँगी सुबह, मैं क्यों किसी के घर जाऊँ, मैं अपने घर पे ही 1 घंटा बैठ के 4 से 5 मंत्र जाप कर लूँगी। गुरु भगवान का ही ध्यान लगाना है ना, तो मैं मंत्र जाप कर लूँगी, इससे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के मंत्र जाप कर लूँगी, अब मेरा अमृत वेला हो जाएगा। फिर मैंने जब वो रात को आए तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने ये सारी बातें कर ली और कहा कि तुम लेट क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मैं माता रानी को चोला चढ़ा के आया हूँ। और उसके बाद ही मुझे ये मैसेज दूसरे दिन गुरुजी का मिला कि तुझे ये जो मैसेज आ रहा है झूठ है, कि ये सब कर ये वो कर, मैं कोई वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहता। तो देखिए संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कितना साफ साफ समझा दिया कि बस भगवान में ध्यान लगाओ, अपना सिमरन पाठ पूजा करो, मंत्र जाप करो, भगवान पे ध्यान लगाओ, बाकी वहमों में मत पड़ो। तो अब मैं सत्संग सुनती हूँ पर मैं ये सब कुछ नहीं करती। हाँ अगर गुरुजी कुछ कहते हैं कि कुछ घर में तुम्हारे है तो मुझे दिख जाता है तो ठीक है, मैं देख लेती हूँ, पर कभी देख भी लेती हूँ कभी नहीं भी देखती हूँ। पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी कि जो कुछ भी है ना आप देख लेना, आपके रहते हुए हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, आप हो तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। और एक बार मेरे भी स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करिए। मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को ही बड़े मंदिर गई थी, तब से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। और तब शुरू में मुझे भी यही मैसेज आते थे कि तेरे घर में ये है वो है, तो मैंने कुछ कुछ ढूंढा, जो मुझे लगा कि ठीक नहीं है मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद मुझे मैसेज नहीं आए, पर जैसे मैं सत्संग द्वारा सुनती हूँ कि किसी आंटी ने बोला मेरे यहाँ ये था या वो था, तो मैं नहीं ढूंढती, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मुझे गुरुजी ने कोई मैसेज नहीं ऐसा किया कि दोबारा कि तेरे घर में ऐसा कुछ है। तो फिर भी मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, गुरुजी अगर ऐसा कुछ भी है ना तो आप मेरे घर से निकाल देना, हटा देना, आपके रहते हुए हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो ये शायद गुरुजी ही मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि वहमों में मत पड़ो। मैं वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहता। और गुरुजी में ध्यान लगाइए संगत जी, मंत्र जाप करिए, अपना शब्द गुरबानी ये सब भगवान के ही चीज़ें सुनिए पढ़िए, उनमें ही ध्यान लगाइए। तो बस मेरा सत्संग अब यही समाप्त होता है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बार मैसेज किया कि तू मेरी बात नहीं सुनती है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी वैसे तो गुरु जी की बहुत कृपा है मुझ पर। गुरु जी ने हर संकट से मुझे बचाया है और हर रोज़ किसी न किसी रूप में गुरु जी मुझे ब्लेस करते रहते हैं। गुरु जी मेरे पिता हैं, उन्होंने ही मुझे संभाल रखा है। जीवन की इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालने वाले मेरे गुरु जी ही हैं। संगत जी, मैं गुरु जी को जब भी याद करती हूँ, गुरु जी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गुरु जी का लोटा जो मैंने ब्लेस कराया बड़े मंदिर से अपने पति के लिए, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है उनके लिए, तो संगत जी मैं उसको रोज़ धोते वक्त, साफ़ करते वक्त मंत्र जाप करती हूँ। तो उस दिन मैं, मेरा जो घर है जहाँ रसोई है जहाँ मैं साफ़ करती हूँ वो रोड पर है, तो वहाँ की खिड़की से रोड दिखता है। मैं वहाँ खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी को याद करते हुए लोटा साफ़ कर रही थी और साथ साथ बोल भी रही थी, गुरुजी दर्शन दो,
गुरुजी दर्शन दो। पता नहीं कहाँ से संगत जी मेरे इतना बोलते ही 2 सुंदर सफ़ेद रंग की तितलियाँ बड़ी तेज़ी से उड़ के रोड पे मुझे दिखाई दी। तो मैं जय गुरुजी बोलने लगी और मैंने साथ ये भी बोला कि गुरुजी मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हुए, मेरे को अच्छे से दर्शन कराओ। तो तब भी संगत जी पता नहीं कहाँ से ऑरेंज कलर की तितली मेरी रसोई की खिड़की पर आकर मुझे बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने अच्छे से मुझे उन्होंने एक बार के बोलते ही बिल्कुल सुन लिया कि हाँ मेरी बेटी ने कहा है दर्शन नहीं हुए। और संगत जी अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं सुबह उठकर मैंने कपड़े वगैरह धोए अपने, तो तीसरी मंजिल पर जाना पड़ता है मुझे कपड़े सुखाने। तो मैंने कहा आज तो बहुत गर्मी है, आज कहाँ मुझे दर्शन होंगे गुरुजी के। मैं सुबह से याद कर रही थी गुरुजी को। तो जब मैं छत पर अपने कपड़े सुखाने गई, संगत जी वाइट रंग की चादर जैसे ही मैंने खोल के ऊपर सुखाने के लिए निकाली, पता नहीं कहाँ से वाइट रंग की एक तितली मुझे दिखाई दी जो मेरे सर पर मंडरा रही, मेरे सर के आसपास चक्कर काट रही, एकदम मुझे दिखी और 10 सेकंड के अंदर गायब। और मैं जय गुरुजी कर रही थी। तो संगत जी जब भी आप सच्चे मन से सच्चे भाव से गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी आपको दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। और बस संगत जी मैं गुरुजी का यही सत्संग आपको सुनाना चाह रही थी कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में लगभग 2 महीने में पता नहीं कितनी बार दर्शन दे दिए हैं, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। और जब जब मैं उन्हें याद करती हूँ मुझे दर्शन हो जाते हैं। संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ये मेरी अर्ज़ी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। जय गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।